भारतीय मुसलमानों की ओर से सदियों से दान की गई करोड़ों डॉलर की संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले दशकों पुराने कानून में संशोधन के प्रस्ताव से देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इन संपत्तियों में मस्जिदें, मदरसे, आश्रय गृह और हजारों एकड़ जमीन शामिल है, जिन्हें वक्फ कहा जाता है और इनका प्रबंधन एक बोर्ड की ओर से किया जाता है। नए विधेयक, जो मौजूदा कानून में 40 से अधिक संशोधन प्रस्तुत करता है, को सांसदों की एक संयुक्त समिति यानी जेपीसी की ओर से सुझाए गए परिवर्तनों को शामिल करने के बाद अब इसे संसद में पेश किया जा चुका है। केंद्र सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने तथा मुस्लिम समुदाय की सुधार संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन कई मुसलमान और विपक्ष भी प्रस्तावित बदलावों को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, जो हमें गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में देखने को मिला जब ये बिल संसद में पेश किया गया। अब सवाल ये है कि अगर सरकार मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये बिल लेकर आ रही है, तो फिर वे इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर वक्फ है क्या और वक्फ के पास कुल कितनी संपत्तियां हैं और उनकी कीमत क्या है। पहली बात, वक्फ बिल पर हो रहे विवाद की। वक्फ बिल को लेकर छिड़े विवाद का सबसे बड़ा कारण स्वामित्व नियमों में परिवर्तन करना है, जिसका प्रभाव बोर्ड के स्वामित्व वाली ऐतिहासिक मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों पर पड़ेगा। इनमें से कई संपत्तियां, जिनका उपयोग मुस्लिम लोग पीढ़ियों से कर रहे हैं, के पास औपचारिक दस्तावेजीकरण का अभाव है, क्योंकि इन्हें दशकों या सदियों पहले मौखिक रूप से या बिना किसी कानूनी रिकॉर्ड के दान कर दिया गया था। 1954 के वक्फ अधिनियम में ऐसी संपत्तियों को उपयोगकर्ता की ओर से वक्फ की श्रेणी में मान्यता दी गई थी, लेकिन प्रस्तावित कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिससे इनमें से बड़ी संख्या में संपत्तियों का भाग्य अनिश्चित हो गया है। ये तो बात हुई विवाद की। अब ये जान लेते हैं कि वक्फ है क्या, इसके पास कितनी संपत्तियां हैं और उनकी कीमत कितनी है। इस्लामी परंपरा में वक्फ मुसलमानों की ओर से समुदाय के लाभ के लिए किया गया धर्मार्थ या धार्मिक दान है। ऐसी संपत्तियों को बेचा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि वक्फ संपत्तियां ईश्वर की हैं। इनमें से अधिकांश संपत्तियां मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों और अनाथालयों के लिए उपयोग में लाई जाती है तथा कई अन्य खाली हैं या उन पर अतिक्रमण कर लिया गया है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड भारत के सबसे बड़े भूमि धारकों में से एक है। पूरे भारत में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ से ज्यादा में फैली हुई है, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 ट्रिलियन रुपए यानी 14.22 बिलियन डॉलर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कहना है कि इन संपत्तियों के प्रबंधन में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने तथा मुस्लिम समुदाय की सुधार संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए प्रस्तावित परिवर्तन जरूरी हैं। लेकिन कई मुस्लिम समूहों और विपक्षी दलों ने इन बदलावों को राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि ये मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास है। अब आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।